1.5 साल पहले शादी हुई। हक महर जो है वो भी धोखे से लिखवाया जाता है। 6 माह में भी वो 1 माह इनके पास रहती थी, 1 माह अपने घर। क्या हुआ, बीवी खुश नहीं थी आपके साथ? पहले दिन से खुश नहीं थी। मुझे ये पसंद नहीं, इसका हाथ नहीं ठीक है, ऐसे नहीं ठीक है। मैंने 2-3 बार तो उसके बहनोई के साथ बात करते हुए देखा। मैंने उसका मना किया लेकिन वो मना नहीं हुई। बहनोई के साथ बात करना कोई गलत बात है? गलत बात नहीं, उसका दूसरा भी बहनोई था ना, उसके साथ तो बातें उसने कभी नहीं की, लेकिन इसके साथ इस तरह की बातें क्यों की कि तुम इस तरह हम इस्त्री करते हैं, हम इस तरह करते हैं। आपने बताया नहीं उसके घर वालों को कि बहनोई के साथ इसकी कोई ताल्लुक है? उन सबको पता है, वो जब उसके साथ उसकी शादी करने वाले हर हफ्ते के बाद उधर आता था वो अपने बच्चों को लेकर, बच्चों के बहाने से। और मुलाकात वहाँ पर होती थी? उधर ही मुलाकात होती थी। तलाक दे दो, नहीं तो वो जाके अदालत में बयान दे देगी कि ये मेरा सोहरा मेरे साथ ऐसे करता था, ये ऐसे करता था। इसमें मेरे साथ ये अल्लाह रखा नामी शख्स मौजूद है। इनकी आज से तकरीबन 1.5 साल पहले शादी हुई। जिस खातून से शादी हुई रुकैया उसका नाम है। तकरीबन 6 माह इनके पास रहती है। हक महर जो है वो भी धोखे से लिखवाया जाता है 5 लाख रुपया, जबकि इनकी जो रोज की आमदनी है वो 1000 रुपया, यानी कि मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा है। हक महर 5 लाख और 2 तोले सोना। तकरीबन 6 माह में भी वो 1 माह इनके पास रहती थी, 1 माह अपने घर। अब इनके ऊपर क्लेम किया जाता है कि हक महर भी अदा करो और रुकैया की शादी कहीं और की जा रही है। अब रुकैया कहाँ पर है, ये उनसे राब्ता करते हैं तो क्या होता है, एक शादी के बहाने घर से जाने वाली बीवी आज इतना टाइम गुजर जाने के बाद अब तक वापस क्यों नहीं आई? शादी आपकी हुई, ये पसंद की शादी थी कि बस फैमिली ने करवा दी? फैमिली ने करवा दी थी। अच्छा, तो क्या हुआ, बीवी खुश नहीं थी आपके साथ? जी नहीं, खुश नहीं, तो वो पहले दिन से खुश नहीं थी। क्यों, वो क्या हुआ था? नहीं मैंने मुझे ये पसंद नहीं, इसका हाथ नहीं ठीक है, ऐसे नहीं ठीक है, क्या? हाथ नहीं ठीक है इसका। अच्छा, आपके हाथ में मसला है, ठीक है, थोड़ा सा मसला, कमजोरी है, ठीक है। तो फिर वो कहती नहीं मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी। वो पहले दिन से कह रही थी हमने शादी नहीं करनी। इस वजह मुझे ये बाद में पता चला है उन्होंने जबरदस्ती शादी करवा दी। लड़की की शादी जबरदस्ती करवाई गई? शादी जबरदस्ती। अच्छा, फिर उन्होंने जबरदस्ती शादी करवा दी मेरे उसके साथ। फिर वो इस तरह से मामला चलता गया कि वो मेरी इज्जत नहीं करती, जौन सी बात भी करता मेरे कोई बात नहीं मानती थी। जब भी उसको कहता कोई बात कहती है मुझे नहीं पता, ऐसे नाराज, कोई मेरी अच्छे तरीके से बात नहीं मानती थी। फिर भी मैं बर्दाश्त करता गया। उसका फोन के ऊपर जौन सी बातें भी उसकी सुनी, जौन सा कुछ भी हुआ, लेकिन मैंने कहा कोई क्या बात हुआ नहीं। फोन पर उसको इतने नंबर याद थे कि कोई हिसाब नहीं। हर किसी का नंबर याद था, कभी किसका नंबर डायल करके बैठ, कभी किसका नंबर डायल। जब भी मैं उसके पास जाता उसको पूछता कहती किसी का नहीं, और वो नंबर उसके बाद वो डिलीट कर देती मुझसे पहले नंबर। अच्छा, तो फिर उसको मैंने 2-3 बार तो उसके बहनोई के साथ बात करते हुए देखा। मैंने उसका मना किया लेकिन वो मना नहीं हुई। बहनोई से बातें करती थी? जी, अच्छा, बहनोई के साथ बातें करती, उसको मना किया। बहनोई के साथ बात करना कोई गलत बात है? गलत बात नहीं, उसका दूसरा भी बहनोई था ना। अच्छा, उसके साथ वसीम, उसके साथ तो बातें उसने कभी नहीं की, लेकिन अच्छा। इसके साथ इस तरह की बातें क्यों की कि तुम इस तरह हम इस्त्री करते हैं, हम इस तरह करते हैं। ये बात करनी अच्छी बात है क्या? किसी के साथ भी, किसी गैर बता रही थी ये? जी, इस तरह। और उसके अलावा भी उसका मना किया, कहती मुझसे बातें करूंगी और किसी से कहोगे नहीं करूंगी। और फिर वो उस नाराज होकर वापिस चली गई। अब जब भी मैं जाता हूँ मुझे गाली गलौज करते हैं वो, मेरी साली और मेरी सास। और तो आपने बताया नहीं उसके घर वालों को कि बहनोई के साथ इसकी कोई ताल्लुक है? उन सबको पता है। वो जब उसके साथ उसकी शादी करने वाले, कहना जल्दी जल्दी से बहनोई के साथ शादी कैसे हो सकती है उसकी? वो उसके साथ उसकी शादी करेंगे, उसके 2 बच्चे हैं इसलिए। बहन कहाँ है उसकी? उसकी बहन फोत हो गई है ना। अच्छा, उसकी बहन फोत हो गई, इस वजह से उसकी शादी अब उसके साथ करने। और आपने तो उसको अभी तलाक नहीं दी ना? नहीं, अभी तलाक नहीं दी। वो कहना तलाक भी दो और आप हक महर भी दो। तो आप उसको तलाक नहीं देना चाहते? देना नहीं चाहता, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है दे दूं, लेकिन मैं ये गैरत के नाम पे तलाक दे रहा हूँ, क्योंकि कोई गैरतमंद इंसान इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी किसी और के साथ बातें करे और उसको मना करे, उसको वो गाली गलौज करे। कभी आता भी था, घर पर भी आता था वो? नहीं, वो घर पे नहीं आता था, लेकिन उधर मुझे पता चला कि वो हर हफ्ते के बाद आता था। ये महीना उधर जाती, उधर रहती थी? जी, तो हर हफ्ते के बाद उधर आता था वो अपने बच्चों को लेकर, बच्चों के बहाने से। और मुलाकात वहाँ पर होती थी? उधर ही मुलाकात होती थी। मुझे इस बात का नहीं बताइए, मुझे आस्ता आस्ता करते करते। तो बाकी नंबर किनके थे, किनके साथ दोस्तियां थी, किनके साथ ताल्लुक थे? ये नहीं कुछ पता, लेकिन ये पता जब भी पूछता था कहती मेरे रिश्तेदार है, मेरी खाला की बेटी है। घर से बाहर भी आती जाती थी? जी, जब बाहर जाता था तो वो उसको मुझे पर्दे का बहुत शौक था। मैं कहता था पर्दा किया करो। अच्छा। पर्दा ना, हमारे नबी ने हमें पर्दा सिखाया। अच्छा, लेकिन वो पर्दा नहीं करती थी। पर्दे ने हमसे बहुत भागती। मैं उसको हर चीज़ लेकर दी थी, लेकिन वो नहीं करती थी पर्दा।
तो उसके अलावा जब भी वो बढ़ जाती इतनी वो शौक, जैसे किसी इंसान को जेल से नहीं निकाल दिया जाता, इस तरह वो आज़ाद, इतनी खुश, इस तरह से वो इतनी आज़ाद हो जाती थी मेरे सामने देखते देखते। इस तरह वो शौकियाँ मारती थी, लेकिन मैं उसका मना करता, मुझे ये नहीं पसंद था, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त करता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो अपनी सहेली की शादी पे गई, मैंने उसको कहा मैं भी चलूँ, कहती नहीं तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ले मैं फिर चुप कर गया। फिर उसको मैं छोड़ के आया वहाँ पे। उसके बाद वो फिर अपना वो जब वो घर में पहुँचा हूँ, वो मुझे गाली गलौज करना शुरू हो गया तीनों ही। वो उसने कहा इधर ना आई, तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे, ऐसे अदालतों में तुमको घसीटेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर उसके बाद मैंने अपने सालों के तरले किए। मैंने कहा आपकी मेहरबानी, में गलती हो गई, अच्छा चलो माफ़ कर दो। किस बात की माफी? जाके वो नाराज़ होकर चली गई, उसका पर्दे वगैरह का कहा है मैंने। अच्छा। लेकिन फिर भी वो बाद में मेरे सालों ने भी मुझे गालियाँ दी, मेरी साली ने, सब ने मुझे गालियाँ दी। फिर जब मैं किसी रिश्तेदार से हेल्प मांगता था तो वो मुझे कहते थे, वो फिर मुझे गाली गलौज करना शुरू कर दे, कहते हैं आपने हेल्प क्यों मांगी, आप ऐसे हो, आपको मार देंगे, आपको हम ऐसे कर देंगे। इस तरह से वो फिर मुझे बातें करते। फिर अब मैंने उनके पास जाना ही छोड़ दिया। अब बीवी चली गई हुई है, अब वो चली गई। अब वो मुतालबा कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं आप तलाक भी दो और हमें हक महर भी तो दो। आप हक महर कहाँ से दोगे? मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। अभी तक तो मेरा शादी का कर्जा नहीं उतरा। अभी 8 लाख रुपये मेरा शादी पे लगा है, वो भी नहीं उतरा अभी तक। बैंक के पैसे देने हैं, उसके अलावा और काफ़ी उनसे उठाए हुए हैं, वो भी नहीं अभी दे सका मैं। 6 महीने ही आपके पास रही है? जी 6 महीने मेरे पास रही। अब उधर है, 1 साल और कुछ माह होने वाले हैं। उधर ही है? उधर ही है। जब भी फ़ोन करता हूँ मुझे गाली गलौज देते हैं, कहते हैं आप हमें फ़ोन ना किया करो, बस आप तलाक दो, हमें जल्दी से तलाक दो। क्या लगता है क्यों नहीं रही आपके साथ? वो पर्दे वगैरह से नहीं रही, उसका बहनोई की वजह से मना किया था, इस वजह से वो नाराज़ होकर चली गई। बहनोई का आधा बनोई को सब बातें नहीं करती, उसके साथ करूँगी। वो तो मेरा बड़ा अच्छा भाई है, ऐसे है वो है, ऊपर से भाई भी कहती थी वो उसका। और उसके साथ गलत बातें भी करता है? गलत बातें भी करता है, सुना मैंने। मुझको इसके बारे में पहले भी पता चला था शादी के, लेकिन मैंने अपने बड़ों की इज्जत रखने के लिए शादी की उसके साथ। इस तरह से उसको बर्दाश्त करता गया, लेकिन मेरे साथ बहुत हुई है। अब तो मैं क्या करूँगा, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। अब मैं किस तरफ जाऊँ, मुझे ये नहीं समझ आ रही। मेरी तो वालदा साहबा भी फौत हो गई, 2 साल हो गए उनको फौत हुए को, इसलिए हमने शादी की थी कि हमारे घर में कोई रोटी पकाने वाला आ जाए। लेकिन अब क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही। अब आप क्या करें, गरीब इंसान और कर क्या सकता है। हमारे तो कोई है भी नहीं घर, हम 2 बाप और बेटा हैं सिर्फ, वो भी हमारे पास एक ही घर है छोटा सा, वो भी कह रहे हैं वो आप हमें 2 हक में, हम कहाँ से दे, वही बेच के हमको देना पड़ेगा। अब हम क्या करें, आप ही हम बता सकते हैं। उनसे कह दो कि जान छोड़ दें आपकी, बस जो भी है मैं आप छोड़ दो, उसको ताल्लुक खत्म कर दो, कह दो कि मेरे पास नहीं है कुछ भी देने के लिए। वो कहते हैं वो कहते हैं मारते हमने आपसे हर चीज़ लेनी है, आप तलाक भी दो, हमें हक महर भी दो। मेरे साले वगैरह मुझे गाली गलौज करते हैं, वो कहते हैं अब हमें दो, जहाँ से मर्जी दो लाओ। अब मैं क्या करूँ, आप ही बता सकते। इसलिए मुझे मीडिया पे आना पड़े, नहीं तो मैं 1.5 साल बर्दाश्त करता रहूँ घर बैठ के। अभी भी मामला हल लो, इतना कुछ करके फिर भी उसके ऊपर से पर्दे नहीं उठने दिए आपने? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करने दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपने घर भी नहीं बताया। वो छत पे जाती थी, जब भी नाराज़ हो गए किसी बात पे भी, तो मैं उसको मनाने के लिए जाता, ऊपर गाली गलौज करती। वो मेरे मोहल्लेदार ऊपर सुनते, उन्होंने बाद में मुझे वालिद साहब को बताया कि इस तरह गाली गलौज करती थी। मैंने वो भी नहीं बताया अपने घर वाले, किसी को नहीं बताया। मोहल्लेदारों को पता है गालियां देती है? सबको पता है, ऊपर छत पे जाकर गाली गलौज करती है। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन अब वो इस तरह कर रहे हैं मेरे साथ, पता नहीं अब क्या होगा। अब सारे रिश्तेदार अब मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, उसके मामे वगैरह भी, कि आप तलाक दे दो, नहीं तो वो जाके अदालत में बयान दे देगी कि ये मेरा सोहरा मेरे साथ ऐसे करता था, ये ऐसे करता था। अब वो इस तरह की धमकी दे रहे हैं। ससुर पे भी इल्जाम लगा रही है? ससुर पे इल्ज़ाम लगा रही है, कहते हैं आपको वो जाके अदालत में बयान दे देगी कि ससुर गलत हरकतें करता है। ससुर हमारे साथ गलत हरकतें करता था और इस तरह करेगा, ये हमारे साथ इस तरह करवाते थे। अब आप क्या करना। हमेशा हम कहते हैं अल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे करे, बेटियों के नसीब अच्छे करे, बेटों के भी अच्छे नसीब की दुआ करनी चाहिए कि एक गलत औरत जब खानदान में आ जाए तो पूरी की पूरी नस्ल तबाह हो जाती है।
नहीं शादी करना चाहती, ना करे, बेटी की रजामंदी के साथ उसकी शादी करे। किसी की कमजोरी को उसकी तजलील बना देना कि तुम में ये मसला है, ये मसला है और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, इन तमाम चीजों से बेहतर होता है कि आप अपने बच्चों की रजामंदी लेकर फिर उनकी शादियां किया करें।